This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। तो 4-6 महीने में कैंसर को इजीली हरा सकता है। मुंह के कैंसर की अगर हम परिचर्चा करते हैं और उसमें तंबाकू का जिक्र ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। मुंह के अंदर अगर वो जख्म भरने में नहीं आ रहा तो मान के चलिए कि आपको कैंसर। सर्जरी से मुंह की शेप खराब हो जाती है, उसके बाद में महीने 2 महीने बाद वो फिर बढ़ जाता है, खाने पीने का मुंह नहीं खुलता। हाँ। तो 4-6 महीने में कैंसर को इजीली हरा सकता है। देखिए, ऐसी कोई औषधि नहीं है जिससे हम किसी नशे को छुड़ा सकें। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। मैं प्रज्ञा झा। हम बात कर रहे हैं माउथ कैंसर के बारे में। भारत आज सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां पर माउथ कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इसकी वजह है हमारा खान पान, हमारे लाइफस्टाइल, भारत में बढ़ रहा तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग और बहुत सी अलग चीजें। और हमारे जो युवा हैं वो इसे करते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, और धड़ल्ले से एड्स चल रहे हैं, उसे बेहद ही मुस्कुराहट के साथ इन सभी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। और इसकी वजह से आज हमारे देश में, पूरे विश्व में 15% जो मरीज है माउथ कैंसर के वो यहाँ से पाए जाते हैं, भारत से पाए जाते हैं। और सिर्फ एक ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, सर्जरी कराइए, कीमो कराइए और बाकी दवाइयां खाइए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ये दावा करता है कि किसी भी गंभीर से गंभीर समस्या पर वो काबू पा सकता है। सबसे पहले तो हम ये समझने की ही कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो माउथ कैंसर है ये है क्या, और ये जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य मौजूद हैं डॉक्टर रमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और माउथ कैंसर के बारे में ये चीज जानकारी मुझे आपसे ही मिली थी कि 15% जो माउथ कैंसर के मरीज हैं वो भारत से पाए जाते हैं। तो हम इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि माउथ कैंसर होता क्या है। 15% जो मरीज पाए जाते हैं वो सिर्फ माउथ कैंसर के नहीं, हर प्रकार के कैंसर के मरीज भारत से हैं जी। माउथ कैंसर जिसे हम ओरल कैंसर भी कह सकते हैं जी, यह कहा जाता है। ये होठ पे, जीभ पे, बकल्स में, तालू में, जीभ के नीचे, ऊपर, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, जबड़े में, कहीं भी हो सकता है। उसे माउथ कैंसर या ओरल कैंसर कहा जाता है। ठीक है। ये अप्रत्याशित रूप से मुंह की कोशिकाओं का जब बढ़ना शुरू हो जाता है, अनियंत्रित होकर वो बढ़ने लगती है, तब ये बीमारी हमें लग जाती है, मुंह का कैंसर बन जाता है। ठीक है। ये जो हम तंबाकू खा रहे हैं, जो हमारे युवा आजकल तंबाकू की लत में है, गुटखे की लत में है, तो ये लत तो छूटेगी नहीं इतनी आसानी से। तो क्या ये सिर्फ गुटखा और तंबाकू ही कारण है माउथ कैंसर होने का? हमारे देश में 90% केस माउथ कैंसर के गुटखा, तंबाकू, नशीली चीजें, नशे का सेवन, ये मुख्य कारण है। तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है जो कैंसर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा अधिक शराब का सेवन भी एक कारण बन सकता है जी। तो तंबाकू और अधिक शराब पीना, ये 2 बड़े कारण हैं। ठीक है। पोषण की कमी, मुंह का अच्छे से साफ ना करना, रूखा सूखा भोजन करना, बासी भोजन करना, अनेकों कारण हैं। शराब और तंबाकू के अलावा भी जो है बहुत से कारण हैं जिससे कैंसर बन जाता है। लेकिन इसका मुख्य कारण तंबाकू ही है। तंबाकू ही है। हाँ, तो कैंसर
मुंह के कैंसर की अगर हम परिचर्चा करते हैं और उसमें तंबाकू का जिक्र ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि 90% केस मैंने बताया तंबाकू से ही बनते हैं मुंह के कैंसर। जिस इलाके में ज़्यादा पान चबाया जाता है, गुटखे खाए जाते हैं या तंबाकू खाया जाता है, उसमें उस इलाके में ज़्यादा केस पाए जाते हैं माउथ कैंसर के केसेस। तो ये तो मतलब नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ ना, जो दिल्ली और इधर का बिहार का एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं मुंह के कैंसर। यूपी में भी बहुतायत मात्रा में, क्योंकि वो लोग दिन भर ही मुंह में जो है तंबाकू डालते रहते हैं, बिना कोई काम उनका हो ही नहीं सकता है। तो इसके लक्षण हम कैसे समझे कि माउथ कैंसर के लक्षण क्या क्या है? तो लंबे समय तक या 2-3 सप्ताह, महीना भर मान के चलिए, जख्म ना भरे कैंसर बन जाता है। अगर कोई भी किसी भी तरीके का जख्म है, फोड़ा फुंसी, हाँ, मुंह के अंदर अगर वो जख्म भरने में नहीं आ रहा तो मान के चलिए कि आपको कैंसर हो सकता है जी। मुंह में सफेद या लाल पैच, ये धब्बे से बन जाते हैं। ठीक है। बिना छेड़े मुंह को, बिना चोट लगे बार बार खून आना, ये भी इसका लक्षण है। ठीक है। और जीभ और मुंह के आसपास गाल में कठोर शिस्ट सी बन जाती है। सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि जख्म ये जल्दी से भरता नहीं है, जल्दी से ठीक नहीं होता है, और ये मान लेना चाहिए अगर 2-3 सप्ताह हो गए जी, मुंह में छाले हैं या लाल सफ़ेद धब्बा है और वो ठीक होने में नहीं आ रहा है, तो हमें टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करा लेंगे, चलिए कैंसर हो सकता है। और जो जिनको बहुत लंबे समय से छाले हैं, मुंह में छाले बार बार हो जाते हैं, तो क्या उसको भी हमें तुरंत ट्रीट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जांच करवाना चाहिए। हाँ। सबसे गंभीर कौन सा केस आया है अभी तक आपके पास में माउथ कैंसर का? माउथ कैंसर के तो एक से एक गंभीर केस हैं, जो फोटो मेरे पास भेजते हैं या जो आते हैं, उनका एक साइड का ये पूरा जबड़ा अंदर से सब कुछ दिखना बिल्कुल खत्म है। कुछ लोग प्रेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वैसे कि मानता नहीं है, नशा करे ही जाता है, मानता नहीं, तो इसने तो अपनी मौत बुला रखी है, कोई क्या करेगा। बिल्कुल। मैं उनको दवा अगर वो ले भी जाते हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि ठीक होने की सिचुएशन आपकी नहीं है, क्योंकि अपना तो ध्यान दे रहे हो कि अब मैंने जीना है, कि आपने तो ये सोच लिया कि मरना है मुझे, तो बस भाई बिल्कुल, तो वो लोग नहीं ठीक हो सकते। पहले तो दृढ़ निश्चय करना बेहद जरूरी है कि आप ठीक हो सकते हैं। बाकी कैंसर पेशेंट जो मुंह का कैंसर है, उसको शुरू में तो क्या करते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, कीमो करवा लेते हैं, कुछ समय राहत मिल जाती है। बिल्कुल। सर्जरी से मुंह की शेप खराब हो जाती है, उसके बाद में महीने 2 महीने बाद वो फिर बढ़ जाता है, तो फिर ऐसे बाहर आ जाता है वो सनफ्लावर की तरह। जी जी जी। और वो खाने पीने का मुंह नहीं खुलता। हाँ। सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि उसका पेशेंट का मुंह खुलना बंद हो जाता है। मुंह मतलब गैप नहीं जा सकता है ना? कितना मुंह खुल सकता है, मुझे उसके बारे में आप बताएंगे? कुछ लोगों का तो बिल्कुल नहीं खुलता। हाँ। सिर्फ दांतों से ही वो लिक्विड वगैरह लेते हैं, कुछ को नल की पाइप डाल दिया जाता है। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन से वो व्यक्ति ठीक हो पाता है? हाँ, ठीक हो जाते हैं, अगर सही से मैंने बताया ना, हो सकता है ठीक हो जाते हैं। किसी भी स्टेज का पेशेंट जैसे आ रहा है, अगर दवाइयाँ लिक्विड तो है ही, दवाइयाँ ले, वो जैसे भी करके दवाइयाँ ले और ये निश्चय करेंगे मुझे जीना है, हराना है इस बीमारी को, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेद में उपचार क्या है इस चीज का? जैसे आपसे जब भी बात होती है तो आप कीमो के बारे में भी बताते हैं कि पेशेंट्स कम से कम 10-10 कीमो एक बार में करा के आता है, 15-15 कीमो करा के आ रहा है, सालों से दवाइयाँ लेके आ रहा है, डॉक्टर के पास जा करके जो है वो लास्ट में पहुंचता है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद फिर उस चीज को कैसे ट्रीट करता है, या आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, हाँ, हमारी दवाइयाँ पंचगव्य से तैयार होती हैं सारी। पंचगव्य प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ, अच्छा, इसके मिश्रण से दवाइयाँ तैयार होती हैं। दवाइयाँ मैं खुद से बनाता हूँ, उसी का मुझे रिजल्ट मिल रहा है।
100% मैं अपनी एनर्जी देता हूँ, कोई मेरा मेडिसिन से कंप्रोमाइज़ नहीं होता, इसीलिए उसका रिजल्ट मिल रहा है। और इसी से हम जो है ना इस पे कैंसर को हरा सकते हैं, इन दवाओं से, परहेज से और लाइफस्टाइल से। आपकी जो मेडिसिन हैं क्या वो किसी भी तरीके के कैंसर के लिए कारगर हो सकती है? किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कोई भी प्रकार का हो, सैकड़ों प्रकार का कैंसर होता है, मेडिसिन यही होती है। कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर होता है, अदला बदली होती है विशेष तौर से, बाकी सेम ही होती है मेडिसिन। मेडिसिन सेम ही होती है, बस वो औषधियों में कुछ न कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो कितने समय तक जो है आपकी मेडिसिन लेनी पड़ती है सर? नॉर्मल वे में भी 4 से 6 महीने का समय लगता है। अगर कैंसर पेशेंट पहले स्टेज पे या दूसरी स्टेज की शुरुआत में हाँ जी मेरे पास आ जाता है तो 4-6 महीने में कैंसर को इजीली हरा सकता है। पेशेंट 2-3 महीने में भी क्योर हो जाता है, पेशेंट लंबा समय भी लेते हैं। ये उसकी विल पावर पे, खान पान पे, देखभाल पे, बीमारी के बढ़ने की स्पीड पे, उसको किस स्पीड से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो मान के चलिए 4-6 महीने नॉर्मल वे में लग जाते हैं। सर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कैंसर पेशेंट्स के साथ, जो माउथ कैंसर के खास तौर पे, कि वो तंबाकू नहीं छोड़ते हैं या नहीं छोड़ पाते हैं। उन्हें कितना भी ट्रीटमेंट दे लीजिए और उन्हें अगर तंबाकू से परहेज करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि उनकी तंबाकू या गुटखे की लत छूट जाए उनकी? नहीं, देखिए ऐसी कोई औषधि नहीं है जिससे हम किसी नशे को छुड़ा सके। कुछ समय के लिए उसके लिए नफरत पैदा की जा सकती है। ऐसी ऐसी औषधियाँ तो मार्केट में भी हैं, बहुत देने वाले भी बैठे हैं। कुछ समय के लिए उसकी लत छूट जाएगी, यानी कि उससे तंबाकू वगैरह से नफरत हो जाएगी जी। कुछ समय के बाद में फिर वैसी सिचुएशन आ जाएगी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर वो 2-3 दिन की जो कमी रही है उसकी वो पूर्ति कर लेगा उसी टाइम में, इतना ले लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, खुद से ही आदमी को दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा और खुद से ही छोड़ सकता है, कोई दवा नहीं है। एक्चुअल में तो कोई दवा है नहीं, बाकी देने वाले तो पता नहीं क्या क्या देते हैं। कुछ आदतें हैं, अपनी आदतों में सुधार कर लें, ऑटोमेटिक छूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही। आपका ही जो दृढ़ निश्चय है वो आपको बता सकता है कि आप कैंसर मुक्त होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, थैंक यू। तो ये थी पूरी रिपोर्ट माउथ कैंसर को लेकर, और इसे हमने थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्पी ही रखा है सो दैट कि आपके लिए भी जो जानकारी है उसे समझ पाना, हजम कर पाना आसान हो। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ